हेलो एवरीवन, क्लास 7th हेरिटेज मैथ एक्सरसाइज 6.1 क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ सी दिया गया है। आइडेंटिफाई द न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। आपको नंबर वाले कोफिशिएंट आइडेंटिफाई करने ऑफ द टर्म्स, जो टर्म्स दिए गए हैं अदर देन कांस्टेंट, कांस्टेंट को के अलावा इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस में जो दिए गए हैं उनको आपको टर्म भी बताना है और टर्म के साथ साथ कोफिशिएंट भी बताना है, जो कि न्यूमेरिकल हों, जो कि नंबर से संबंधित हों, जो कि कांस्टेंट हों। कांस्टेंट मीन्स जिनका वैल्यू फिक्स होता है। जैसे फर्स्ट नंबर दिया गया है एक्सप्रेशन 2l+b, 2 से l में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2l हो जाएगा और प्लस 2 से b में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2b हो जाएगा। यानी टू टर्म्स हमारे पास है। कौन कौन से टर्म है? एक 2l है और दूसरा 2b है, तो लिख देंगे टर्म्स 2l एंड 2b। कोफिशिएंट क्या है? फर्स्ट टर्म में 2 है, वो भी न्यूमेरिकल कोफिशिएंट, और फिर सेकंड में क्या है? 2 है। क्लियर। बी दिया गया है x+2xy+3y। ये क्या है? एक एक्सप्रेशन है। इसमें एक से ज़्यादा, या आप कह सकते हैं एक टर्म को भी एक्सप्रेशन ही बोलते हैं। इसमें 3 टर्म्स है। कौन कौन टर्म है? एक है x लिख दिया, कॉमा, दूसरा है +2xy, प्लस नहीं लिखा जाता है, 2xy लिख दिया जाएगा, दूसरा टर्म है। तीसरा टर्म है आपका +3y लिख देंगे। अब कोफिशिएंट किसको लिखना है? न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। तो x के साथ 1 ऑलरेडी किसी भी लिटरल नंबर के साथ 1 होता है, तो x का कांस्टेंट या कोफिशिएंट जो होगा, लिटरल न्यूमेरिकल जो होगा, वो 1 होगा, और सेकंड में 2 होगा और थर्ड में 3 होगा। सी दिया गया 5-3t²। इसमें 2 टर्म दिए गए हैं, 2 टर्म्स हैं दिस एक्सप्रेशन। टर्म्स कौन है? एक 5 है, एक है -3t², तो लिख देंगे 5 एंड -3t²। और कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? कोफिशिएंट जो होगा, जो कांस्टेंट में, कांस्टेंट का आपको अभी क्वेश्चन में पूछा गया है अदर देन कांस्टेंट। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? अदर देन कांस्टेंट, कांस्टेंट को छोड़कर। 5 क्या है? कांस्टेंट है, तो इसका कोई न्यूमेरिकल कोफिशिएंट नहीं होगा। सेकंड में क्या आ जाएगा? -3। डी दिया गया है 1+t+t² क्लियर है। तो टर्म्स कौन कौन से हो जाएंगे? 1 एंड t² एंड t³ दिया गया है। कोफिशिएंट क्या हो जाएगा? यहाँ पे 1 क्या है? कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को लिया नहीं जाएगा। t के साथ 1 है, 1 लिख देंगे, t² के साथ 1 है, 1 लिख देंगे, और t³ के साथ 1 है, 1 लिख देंगे। ई दिया गया है 100m + 1000m। इसमें 2 टर्म है, लिख देंगे टर्म्स 100m एंड 1000m। कोफिशिएंट जो न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हैं वो क्या है? फर्स्ट में 100 है और सेकंड में क्या है? 1000 है। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है। फर्स्ट है आइडेंटिफाई टर्म्स विच कंटेन्स x, गिव द कोफिशिएंट ऑफ x। आपको आइडेंटिफाई करना है जिसमें x हो और उसमें से x की कोफिशिएंट को भी बतलाना है। ए दिया गया 7+xy²। 7 के साथ कोई x नहीं है तो नहीं लिखेंगे। टर्म जिसमें x है वो xy² है, तो लिख देंगे टर्म विद x इक्वल हो जाएगा xy²। और कोफिशिएंट ऑफ x क्या हो जाएगा? x के साथ जो फैक्टर होता है वो उसका कोफिशिएंट होता है। x के साथ क्या है? y², तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? कोफिशिएंट ऑफ x y²। बी दिया गया 12xy² + 25। 25 के साथ x है नहीं, जैसा कि क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, तो हम 25 को काउंट नहीं करेंगे। हम फर्स्ट टर्म में x देख रहे हैं, तो फर्स्ट टर्म को क्या लिख देंगे? टर्म विद x क्या हो जाएगा? 12xy²। अब इसमें x का कोफिशिएंट बतलाना है, तो x के साथ जो भी फैक्टर होंगे वो उसके कोफिशिएंट होंगे, तो x को छोड़ देंगे तो बचेगा 12y²। ये हो जाएगा कोफिशिएंट ऑफ x। सी दिया गया 1+x+xy। इसमें 2 टर्म हैं जिसमें x दिया गया है। एक टर्म है x और दूसरा टर्म है xy। और कोफिशिएंट ऑफ x यानी x के साथ यहाँ पे 1 ऑलरेडी है, 1 लिख देंगे, कोफिशिएंट होगा। और यहाँ पे x के साथ एक फैक्टर है y, तो y हो जाएगा x का कोफिशिएंट। क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है 4 का। इसके लिए हम चलेंगे नेक्स्ट पेज पे चलेंगे तो आपको मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया आइडेंटिफाई टर्म्स विद कंटेन्स y² एंड गिव द कोफिशिएंट ऑफ y²। इसमें क्या बोला गया है कि यानी जिस टर्म में y² है उसको आप आइडेंटिफाई करिए, पहचानिए, और फिर y² का आपको क्या बताना है? कोफिशिएंट बताना है। ए में दिया गया 2x
स्क्वायर वाई माइनस 15x² प्लस 7y²। यहाँ पे जो दिया गया फर्स्ट टर्म में ये y केवल है और आपको आइडेंटिफाई क्या करना है y² का। तो सेकंड टर्म आपका y² वाला है, इसको लिख लेंगे, और थर्ड टर्म भी y² वाला है, इसको लिख लेंगे। तो लिखेंगे टर्म्स विद y²। फर्स्ट आएगा आपका -15xy² एंड सेकंड आएगा 7y²। अब कोफिशिएंट ऑफ y कौन कौन हो जाएगा, y को छोड़कर जो बच जाएगा फैक्टर वो हो जाएगा -15x, और y² के बाद जो आएगा वो 7। तो ये क्या हो जाएगा, कोफिशिएंट ऑफ y²। b दिया गया है 8 - xy²। 8 के साथ y² है नहीं तो इसको हम नेगलेक्ट कर देंगे। x के साथ y² है तो इसको काउंट कर लेंगे। टर्म्स विद y² हो जाएगा -xy²। यदि निगेटिव किसी भी टर्म के पहले माइनस का सिंबल दिया हो तो माइनस अवश्य लिखा जाता है। प्लस लिखें या न लिखें वो आपकी बात है, लेकिन नहीं लिखेंगे तब भी वो पॉजिटिव होगा, और यदि प्लस लिखेंगे तब भी वो पॉजिटिव ही होगा। क्लियर है। यहाँ पे -xy² है, लिखा जाएगा टर्म्स विद y² क्या हो जाएगा, -xy²। अब y² का कोफिशिएंट बताना है तो क्या बच जाएगा, -x। तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ y² हो जाएगा -x। c दिया गया 5y² प्लस 7x। हमें काउंट क्या करना है, आइडेंटिफाई क्या करना है, y² वाला टर्म। तो इसमें x है, y तो है ही नहीं है, और नहीं y² है, तो इसको हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे, एक्सेप्ट कर देंगे। क्या लिखेंगे, 5y²। तो लिखेंगे टर्म्स विद y² इक्वल हो जाएगा 5y²। अब y² का कोफिशिएंट क्या होगा, 5 होगा, तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ y² इक्वल हो जाएगा 5। दैट्स ऑल। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और चैप्टर नंबर 6 के इंट्रोडक्शन वीडियो को अवश्य देखें। धन्यवाद।